पाकिस्तानी क्रिकेट एक बार फिर एक बड़े तनाज़े की जद में है, लेकिन इस बार मामला मैच फिक्सिंग या टीम सिलेक्शन का नहीं, बल्कि 2 अरब रुपए से जायद के मुबैना माली फ्रॉड का है। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम के कई मौजूदा और साबिक खिलाड़ी इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि मुतासिरा खिलाड़ियों में बड़े नाम शामिल हैं। साबिक कप्तान इंजमामुल हक, मौजूदा स्टार बैटर बाबर आजम, फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और ऑल राउंडर सलमान अली आगा। इनके अलावा एक मारूफ क्रिकेट एजेंट के मुतासिर होने का भी दावा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 8 मौजूदा क्रिकेटर्स ने तकरीबन 88 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की, जबकि एक साबिक क्रिकेटर ने लगभग 90 करोड़ रुपए लगाए। दीगर मुतासिर अफराद को शामिल किया जाए तो मजमूई रकम 2 अरब रुपए से भी तजावुज कर जाती है। ये सरमायाकारी अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत के पास की गई, जो दुबई बेस्ड कंपनी के जरिए बिजनेस चला रहा था। खिलाड़ियों को माहाना 8 से 9% मुनाफे का वादा किया गया। इब्तिदा में मुनाफा बाकायदगी से अदा होता रहा, जिससे खिलाड़ियों का एतमाद मजीद बढ़ता गया और वक्त के साथ सरमायाकारी की रकम भी बढ़ती चली गई। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 2 माह पहले सूरत-ए-हाल बदलना शुरू हुई। कंपनी की जानिब से दिए गए 2 चेक बाउंस हो गए। इसके बाद मुनाफे की अदायगी मुकम्मल तौर पर रुक गई। कुछ ही दिनों बाद असल सरमाया भी वापस नहीं मिला। यही वक्त था जब खिलाड़ियों को शदीद तशवीश लाहक हुई और उन्हें खदशा हुआ कि शायद वो फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि अब तक किसी प्लेटफॉर्म पर बाज़ाब्ता शिकायत क्यों दर्ज नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ी खुद इस कारोबारी शख्सियत से राब्ते में हैं और अपनी रकम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ी कानूनी कार्रवाई से पहले मामलात को खामोशी से हल करना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में बैनुल अक़वामी कानूनी पेचीदगियां भी शामिल हैं। अमेरिका, दुबई और पाकिस्तान तीनों जगहों के कवानीन इस केस से जुड़ते हैं। इस मामले पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी मुतहरिक हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक उन्होंने कौमी क्रिकेटर से राब्ता किया है और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। पीसीबी कानूनी मुआवनत फराहम करने के इम्कानात पर भी गौर कर रहा है, ताकि खिलाड़ियों के माली हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ताहम अब तक पीसीबी की जानिब से कोई बाज़ाब्ता एलामिया जारी नहीं किया गया। दिलचस्प बात यह है कि तमाम खिलाड़ी इस मामले को फ्रॉड नहीं मान रहे। कुछ खिलाड़ियों का कहना है कि उनके साथ कोई घपला नहीं हुआ। उनके मुताबिक सिर्फ 2 माह के चेक बाउंस हुए हैं और कंपनी के साथ तहरीरी मुआहदे मौजूद हैं, जबकि गारंटी चेक भी दिए गए थे। इन खिलाड़ियों के मुताबिक मामला आर्जी माली बहरान का हो सकता है, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि इतनी बड़ी रकम का रुक जाना खतरे की अलामत है। माहाना 8 से 9% मुनाफा सालाना 100% से भी ज्यादा बनता है। आम कारोबार में इस सतह का मुनाफा इंतहाई गैर मामूली समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी स्कीम्स अक्सर हाई रिस्क या पेंजी मॉडल पर चलती हैं, जहां पुराने सरमायाकारों को नए सरमायाकारों के पैसों से अदायगी की जाती है। जैसे ही नया सरमाया आना बंद होता है, पूरा सिस्टम खुद ब खुद बैठ जाता है। अगर खिलाड़ी कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं तो ये केस बैनुल अक़वामी सतह पर जा सकता है। FIA, इंटरपोल और दुबई की फाइनेंशियल अथॉरिटीज भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन ऐसे केसेस में वक्त काफी लगता है और रकम की मुकम्मल वापसी की कोई फौरी जमानत भी नहीं होती। इसीलिए अक्सर मुतासिरीन पहले ज़ाती सतह पर मामला हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ये कोशिश नाकाम हुई तो कानूनी कार्रवाई नागुज़ीर हो जाएगी। ये मामला सिर्फ चंद क्रिकेटर्स का नहीं, ये हर सरमायाकार के लिए एक बड़ा सबक भी है कि गैर मामूली मुनाफे के वादे हमेशा खतरे की घंटी होते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही काबिल एतमाद क्यों ना लगे। कानूनी मुशावरत और मुकम्मल तहकीक के बगैर सरमायाकारी हमेशा नुकसान का बाइस बन सकती है। अब देखना यह है कि आया कौमी हीरोज अपनी रकम वापस हासिल कर पाते हैं या ये केस एक और बड़े माली स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम इस मामले पर आपको हर नई अपडेट से आगाह करते रहेंगे।